तपस्या से अति प्रसन्न हूं। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्तियां प्रदान करें जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। मैं तुम्हारे निस्वार्थ भाव को देखते हुए तुम्हें 3 ऐसे अमोघ बाण प्रदान कर रहा हूं जो संसार में किसी और के पास नहीं है। तथास्तु। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। माँ, प्रणाम माँ। यशस्वी भव पुत्र। महाभारत का युद्ध आरंभ होने जा रहा है। ऐसा युद्ध जैसा इस धरा पर ना पहले कभी हुआ और कदाचित ना कभी होगा। इस युद्ध में मेरे कुल के सभी वीर उतर रहे हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मेरे दादा श्री अर्जुन, भीम और मेरे पिता घटोत्कच भी रणभूमि में जा रहे हैं। और माता, अब समय आ गया है कि मैं उस धर्म युद्ध का साक्षी बनूं। आप मुझे आशीर्वाद दें। नहीं पुत्र, तुम्हें इस युद्ध में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। न पांडवों ने तुम्हें इस युद्ध के लिए आमंत्रित किया है, न कौरवों ने। तुम्हारा धर्म यहाँ रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना है। युद्ध लड़ना ही वीरता का एकमात्र मापदंड नहीं होता। कभी कभी युद्ध से दूर रहना भी धर्म होता है। माँ, मेरे पितामह, मेरे कुल के सभी वीर रणभूमि में उतर रहे हैं और मैं यहाँ शांत बैठा रहूं। यदि आपका आदेश है कि मैं युद्ध में भाग ना लूं, तो मैं एक पग भी रणभूमि की ओर नहीं बढ़ाऊंगा। किंतु जब ये संसार कहेगा कि जिस समय मेरा संपूर्ण कुल धर्म युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर रहा था, उस समय मैं एक कायर की भांति छिपा बैठा था, तो क्या आप सहन कर पाएंगी? माता, आप एक वीर की जननी हैं। आपको शोभा नहीं देता कि आप अपने पुत्र को रणभूमि में जाने से रोकें। यदि आपको मेरी मृत्यु का भय है, तो आपका ये भय भी निरर्थक है, क्योंकि विश्व में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे परास्त कर सके। केवल मुझे ही नहीं, जिस पक्ष से मैं लड़ूंगा उसके हर सैनिक की रक्षा करने में पर्याप्त है मेरे ये 3 बाण। क्या आपको अपने पुत्र की शक्ति पर संदेह है माता? पुत्र, मुझे तुम्हारी शक्ति पर तनिक भी संदेह नहीं। मैं जानती हूँ भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र, जिसके गुरु स्वयं श्री कृष्ण हो, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और भगवान शिव ने जो 3 बाण तुम्हें वरदान स्वरूप दिए हैं, वे संपूर्ण शत्रु सेना का संहार कर सकते हैं। परंतु पुत्र, शक्ति जितनी महान होती है, उसका उत्तरदायित्व भी उतना अधिक हो जाता है। एक वीर का कर्तव्य होता है वो निर्बल का साथ दे। एक ओर जहां पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं, वहीं दूसरी ओर कौरवों के साथ पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महारथी। यदि तुम किसी एक पक्ष की ओर से उतरोगे, तो ये दूसरे पक्ष के प्रति पक्षपात होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, इस युद्ध में भाग मत लो पुत्र। यदि साक्षी ही बनना है, तो युद्ध भूमि से दूर रहकर केवल देखो। माँ, मैं बचपन से ही आपके मुख से सुनता आया हूँ कि सच्चा वीर वही है जो निर्बल के साथ खड़ा होता है। मैं आज भी इस वचन का पालन करूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं युद्ध भूमि से दूर रहकर युद्ध का हर क्षण देखूंगा। जब भी कोई पक्ष मुझे निर्बल प्रतीत होगा और उस पक्ष को मेरी आवश्यकता होगी,
तो मैं उसकी ओर से युद्ध करना आरंभ कर दूंगा। मैं सदैव निर्बल के पक्ष में खड़ा रहूंगा। अब आप मुझे आशीर्वाद दें माता। विजय भव पुत्र। आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। कल से कुरुक्षेत्र का महायुद्ध आरंभ होने जा रहा है पार्थ। क्या तुम चिंतित नहीं हो? जब आप स्वयं हमारे साथ हैं तो चिंता किस बात की माधव? होनी चाहिए पार्थ, तुम्हें चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अब भी एक योद्धा है जो अकेला ही महाभारत के परिणाम बदल सकता है। कौन है वो माधव? कौन है ऐसा महाबली जो पांडवों के होते हुए युद्ध की दिशा मोड़ दे? बर्बरीक, एक ऐसा धनुर्धर जिसके 3 बाण पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। ऐसा वीर जो निर्बल का पक्ष लेने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। माधव बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र है, हमारा वंशज है। वह हमारे विरुद्ध क्यों खड़ा होगा? हाँ, वो मेरा रक्त है, पांडवों की ही ओर से लड़ेगा। यही उसका कर्तव्य है। बर्बरीक का कर्तव्य केवल उसकी एक प्रतिज्ञा है जो उसने अपनी शक्तियों के साथ ही ग्रहण की थी। कैसी प्रतिज्ञा माधव? बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि वो सदैव निर्बल का साथ देगा, फिर चाहे वो निर्बल किसी भी कुल का हो, पांडव, कौरव, मित्र, शत्रु, धर्मी हो या अधर्मी। बर्बरीक केवल उसी पक्ष का साथ देगा जो पराजित होता हुआ दिखेगा, और ये प्रतिज्ञा उसके 3 दिव्य बाणों जितनी ही अटल है। ये कैसा धर्म है माधव? ये कैसी प्रतिज्ञा है? यदि युद्ध में हमारे शत्रु निर्बल दिखने लगे तो क्या बर्बरीक उनकी ओर से युद्ध लड़ेगा? उसके लिए धर्म का अर्थ केवल निर्बल का सहारा बनना है। परंतु केशव, कोई तो उपाय होगा। वो अपने वचन पर अडिग है धर्मराज, किंतु एक प्रयास किया जा सकता है। हम बर्बरीक से मिलेंगे। इस धर्म युद्ध में उसे भी एक अनूठी परीक्षा देनी होगी। प्रतीत होता है तुम कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे हो। हाँ गुरुदेव, सुना है इस महायुद्ध से धर्म की पुनर्स्थापना होगी, अतः मैं भी अपने सामर्थ्य भर का योगदान देने जा रहा हूं। परंतु पुत्र, केवल ये 3 बाण लेकर तुम एक महायुद्ध में अपना योगदान देने जा रहे हो। क्या इनसे युद्ध लड़ोगे? गुरुदेव, प्रथम दृष्टि में ये बाण अवश्य ही साधारण प्रतीत होते होंगे, परंतु ये साधारण नहीं, भगवान शिव की देन है। इन्हें त्रिकाल सिद्धि का वरदान है। एक बाण समस्त शत्रुओं को चिन्हित कर देगा और दूसरा बाण उस पक्ष का संपूर्ण संहार कर देगा। मुझे तीसरा बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी गुरुदेव। अच्छा, तो इतना सामर्थ्य है इन 3 बाणों में? तो चलो, क्यों ना इनकी परीक्षा हो जाए। उस वृक्ष पर अनेक पत्ते हैं, मान लो वो सभी तुम्हारे शत्रु हैं। क्या तुम अपने एक ही बाण से सभी पत्तों को भेद सकते हो? आज्ञा गुरुदेव। अपना पांव हटाइए गुरुदेव, मेरा बाण इसी दिशा में आ रहा है। आप शीघ्र कीजिए गुरुदेव। अद्भुत, निसंदेह तुम अद्भुत हो वीर बर्बरीक। तुम वास्तव में एक महापराक्रमी योद्धा हो। तुम्हारा कौशल अद्वितीय है बर्बरीक। हे वीर, ऐसा धनुर्विद्या कौशल दुर्लभ ही देखने को मिलता है। प्रणाम पितामह, मैं तो आप ही के चरणों में आ रहा था।
मैं पांडवों की ओर से युद्ध करने की अनुमति चाहता हूं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है पौत्र। यदि तुम हमारे साथ मिलकर युद्ध करोगे तो कौरवों की विशाल सेना हमारे सम्मुख क्षण भर में निर्बल हो जाएगी। ऐसा मत कहिए पितामह। यदि ऐसा हुआ तो मुझे कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ेगा। क्या क्या तुम हमसे युद्ध करोगे? ये सत्य है भी कि बर्बरीक जहां खड़ा होगा वही पक्ष बलवान हो जाएगा और वो सदैव निर्बल की ओर जाएगा। इस प्रकार यह क्रम अनंत हो जाएगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसे में धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं केवल निर्बल पक्ष का साथ दूंगा। यही मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। प्रतिज्ञा, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा, अंबा की प्रतिज्ञा, द्रोण, कृपाचार्य, भीम, अर्जुन, द्रौपदी की प्रतिज्ञा और अब तुम्हारी प्रतिज्ञा। जानते हो वत्स, इन्हीं अंतहीन प्रतिज्ञाओं की परिणति है महाभारत का ये युद्ध। तुम्हारी प्रतिज्ञा महान है बर्बरीक, परंतु यह प्रतिज्ञा इस धर्म युद्ध को धर्म युद्ध नहीं रहने देगी। छल, कपट, अधर्म करने वाले दुष्ट कभी दंडित नहीं हो पाएंगे और महाभारत जैसा महायज्ञ निरर्थक हो जाएगा। गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा भी ना तोड़ूं और धर्म की रक्षा भी कर सकूं। मुझे मार्ग दिखाइए योगेश्वर, मुझे मार्ग दिखाइए। पुत्र, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? निसंदेह आप मेरे गुरु, पथ प्रदर्शक और आराध्य सब कुछ है। तो फिर गुरु दक्षिणा देनी होगी। आज्ञा दे गुरुदेव। मैं आपके आदेशानुसार गुरु दक्षिणा देने के लिए संकल्पित हूं। कहिए, मैं क्या दे सकता हूं? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए बर्बरीक। मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है गुरुदेव। मुझे प्रसन्नता है कि मेरा शीश धर्म स्थापना हेतु आपके चरणों में अर्पित हुआ। आपसे एक प्रार्थना है गुरुदेव। क्या आप मेरी एक इच्छा पूर्ण करेंगे? प्रभु, मैं इस युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूं। इस धर्म युद्ध का साक्षी बनना चाहता हूं। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी वत्स। केवल तुम ही इस युद्ध को तटस्थ होकर देख पाओगे और इसके एकमात्र साक्षी बनोगे। मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है गुरुदेव। धर्म उतना सरल नहीं जितना दिखता है। महाभारत प्रत्येक मनुष्य के भीतर प्रतिदिन घटित होता है। जब भी सामर्थ्य और धर्म के बीच चुनाव हो तो बर्बरीक की प्रतिज्ञा और उसका बलिदान याद रखना, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा और उसके बलिदान में ही धर्म का वास्तविक अर्थ छिपा है। अंततः धर्म की विजय हुई, परंतु एक प्रश्न शेष है। हमें जो विजय मिली उसमें सर्वाधिक योगदान किसका था? इसमें क्या सोचने की बात है भैया? कौरवों के सबसे अधिक हाथ, पैर, रथ, सर सब मैंने ही उखाड़े हैं। मानना पड़ेगा भ्राता भीम, बल तुम्हारा अनुपम है, पर युद्ध का परिणाम केवल बल से नहीं आता,
चक्रव्यूह भेदन से लेकर कर्णवध तक अधिकतर निर्णायक क्षणों में मेरे बाण चले हैं। सर्वाधिक शत्रु मैंने ही वीर गति को पहुंचाए हैं। देवगणों की शपथ, दोनों ही असत्य नहीं कहते, परंतु रणनीति के बिना युद्ध जीता नहीं जाता। अब कई योजनाएं तो हम दोनों ने भी सुनाई, सबकी बातें सुन ली, परंतु सत्य एक ही है। कौरव सेना सबसे अधिक किसके सामने टूटती थी? मेरी गदा के सामने। और यदि मेरा धनुष ना होता? परंतु यदि मैंने गुरु द्रोण से यह ना कहा होता कि अश्वत्थामा मारा गया, तो क्या हम ये युद्ध जीत पाते? अंततः विजय तो मेरे ही वचन से संभव हुई है। पांडवों, जब मन में मैं और मेरा बढ़ने लगी तो समझ लेना कि सत्य ओझल होने लगा है। मैं कुछ समझा नहीं माधव। कुछ नहीं, तुम सबने ही अद्भुत पराक्रम दिखाया है, किंतु जीत किसकी वजह से हुई है यदि ये जानना है तो क्यों ना उससे पूछा जाए जिसने ये पूरा युद्ध निष्पक्ष होकर देखा है। वो कौन है माधव? वीर बर्बरीक। प्रणाम गुरुदेव। मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकूं, परंतु फिर भी अपने चरणों में मेरा नमन स्वीकार करें। गुरुदेव, कहें मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वीर बर्बरीक, इस महायुद्ध में अपने शीश का दान देकर तुम पहले ही अपनी सेवा दे चुके हो। अब तो हम तुम्हारे पास इस युद्ध का निष्कर्ष जानने आए हैं कि इस युद्ध की विजय का श्रेय किसे जाना चाहिए। युधिष्ठिर की युद्ध नीति को, अर्जुन के गांडीव को, भीम की गदा को या नकुल सहदेव के पराक्रम को? इनमें से कोई नहीं प्रभु। मैंने इस युद्ध में जिस ओर भी दृष्टि डाली, मुझे तो केवल आपका सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। इस विजय के पीछे एक ही शक्ति खड़ी है, जिसकी इच्छा से युद्ध आरंभ हुआ, जिसकी रणनीति से युद्ध चला और जिसकी कृपा से धर्म की रक्षा हुई। वो इनमें से कोई नहीं, वो आप हैं कृष्ण, वो आप हैं। तुम धन्य हो बर्बरीक, तुम धन्य हो। तुम्हारी दानवीरता, तुम्हारा बल और तुम्हारे निष्पक्ष आचरण को देखते हुए मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि भविष्य में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे। जो कोई निर्बल तुम्हारी शरण में आएगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। युगों युगों तक तुम धर्म की रक्षा करते रहोगे। तुम्हारा कल्याण हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच